Praise the Lord. जय सिद्धि आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम में सपोज लोगों में से मिलता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन में मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए पूरे में सहायता किया है ना। सवेरे प्रार्थना किया प्रभु मौसम खराब है तो भी लोग रुक जाएगा 7:45 बजे से मौसम क्लियर हो गया। Praise the Lord. अभी Amen. तक क्लियर है धन्यवाद। मतलब कई लोग बारिश है तो बहाना पड़ेगा, अभी ऐसा भी बहाना बोलने के लिए है ही नहीं। तो प्रभु धन्यवाद देता हूँ। परंतु जो सच्चा प्यार पाया हुआ लोगों के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई भी बात उनको नहीं रुका सकती, परंतु कमजोर लोगों के लिए इतना काफ़ी हो जाता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने कई समस्याओं को पार करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में लेकर आया, उनके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारे में क्या लायकी था, हमारे में कुछ भी लायकी नहीं था, तो भी प्रभु ने हमें चुना। प्रभु ने हमें इस पीढ़ी में हमको पसंद किया और अपनी महिमा के लिए अलग किया। ये जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है। मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु का वचन से मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, उसके आधार के लिए पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 27 से 29। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 27 से 29। इसके सोमयामी की प्रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 29 भी पढ़ा। ओके, तो मतलब प्रवेश में शामिल होने से पहले क्या करना चाहिए? अपने आप को जांचना है, परखना है। तो कई बार आज के दिन में कितने लोग ये वचन पढ़ने के समय में सोचा, यार आज मैंने तो अपने आप को परखा नहीं, अपने आप को जांचा नहीं, है ना। मतलब हम कई बार दूसरे को देखते रहता पर तो अपने आप को नहीं देखता। जो मेष में आने से पहले हर एक लोगों के लिए एक क्लियर व्यवस्था है, वो अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, अपने आप को देखना। अपना देखना हमारा भविष्य का कमर का हड्डी है। हमारा देखना हमारा भविष्य का कमर का हड्डी है। कमर का हड्डी टूट गया तो पूरा दूसरे पर रहेगा। बहुत अनोखा बात है। इसको मतलब हमारा देखना कैसा है, हमारा देखना कैसा है, बहुत को मतलब ये बात को थोड़ा अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आप देखता ही नहीं तो इसको मतलब पूरा बिगड़ गया। देखना ही चाहिए, देखना बहुत जरूरी बात है। इसलिए मतलब उस देखने के बारे में थोड़ा सा विचार हम मिलकर करेंगे, है ना। अरे बात हम हर एक लोगों को अपने आप को देखना है, अपने आप को परखना है ना, अपने आप को परखना, अपने आप को देखना। अपने आप को देखेगा तो क्या है, हमें अपने आप को देखेगा तो हमारा अवस्था क्या है? मतलब पौलुस अपने विषय में कहता है, रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 25 वचन। रोमियो उसका 7 अध्याय का 25 वचन। हमारे प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो नहीं, आपका 24 वचन, आपका 24 होगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, हाँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हाँ देखा, मतलब वहां पर वो रो रहा है, अपने आप को देखा, रो रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम देखता है तो कुछ भी अच्छी बात, उसका 18 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ, कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में हाँ, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। देखा, ये इतना बड़ी बात है। इच्छा करने पर भी इच्छा तो मुझ में है, हाँ, परंतु भले का
अवस्था मुझसे बन नहीं पड़ती। बिल नहीं पड़ता। देखा अपनी अवस्था क्या है पियो है। अपन पिछले दिनों को पीछे मुड़कर देखेगा तो अपनी अवस्था क्या था है। हम कहीं कुछ अच्छा कार्य करना चाहा लेकिन अच्छा हुआ ही नहीं। सही बात है। हमारे से कितना गलतियां हुआ। हम लोग कई बार हमको लगता है कि मेरे से कभी गलती होता ही नहीं। ऐसा ही क्या नहीं आना प्रियो। जब तक हम शरीर में हैं हमारे से बहुत से गलती होता ही है, होता ही है, पर हम देखते नहीं। हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, अपनी गलतियों को कबूल करना है ना। क्योंकि हम अच्छा करने के चाहने पर भी वो अच्छा काम नहीं कर पाता। ऐसा कुछ स्वभाव बात हमारे शरीर में रहता। देखो भयंकर बात है। कब ये जो मतलब शरीर में होने के समय में मुझसे इतना अच्छा व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था, एक बार थोड़ा शरीर में हो गया। शरीर में था, शरीर में था, इसलिए जल्दी थोड़ा नाराज होकर गुस्सा हो गया। इसलिए क्या हो गया, जो उद्देश्य था वो बात टूट गया ना। वायदा का देश में नहीं जा पाया, उनका उधार नष्ट हो गया। ऐसा नहीं बहुत नुकसान हुआ। हमारे जीवन में हम लोग अपने आप को परखना है, रोज अपने आप को परखना। मतलब उसने कुरुद मंडली को भी बोला दूसरा कुरुदी ठहरेगा 5 मिनट। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, अपने आप को कितने लोग परखता है सच में? कभी भी अपनी जीवन को परखा है क्या? परखना भी जरूर परखना। मानो मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, आज मैं प्रभु के राह में ही क्या, मैंने प्रभु की आत्मा पाया हुआ जन है, मैं उस आत्मा के अनुसार चलता है क्या? प्रभु की इच्छा जानने में मानने में मैं उलझा ही है क्या? क्योंकि हमने बहुत बार सुना चुका और सुन चुका है दुनिया में 2 ही गुलाम है, एक ही पाप का गुलाम, नहीं तो प्रभु का गुलाम। सच्ची बात है। मैं किसका गुलाम है? एक सच में मैं प्रभु का एक गुलाम होकर के मैंने मेरे जीवन बिता रही क्या? परखना चाहिए, परखना चाहिए। एक गुलाम का खूबी, गुलाम को अपनी इच्छा नहीं रहता, स्वामी की इच्छा। तो इसको मतलब मैं स्वामी की इच्छा में है कि नहीं, ये बात तो हमें परखना। मैं अपने आप को परखने का अर्थ आज भी मैं मेरी इच्छा में है या मेरी स्वामी की इच्छा में है, ये बात को परखना है ना। हम मतलब स्वामी के अधीन रहेगा तो, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, गलातियों 5:16 में बोलता है आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलना? आत्मा के अनुसार चलना। प्रियो, प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए दिया है ना। आज मैं उस आत्मा के अनुसार नहीं चलता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, उसको मसीह जीवन नहीं बोलता। बहुत बड़ी बात है। तो आज अपने परखना है कि मैं पिछले दिनों में आत्मा के अनुसार चला है कि नहीं, मेरे जीवन उस आत्मा के अधीन होकर के आत्मा के अनुसार चला है कि नहीं। बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी हम लोग देखने का है बात क्या है, दुनिया की ओर मत देखो है। दुनिया की ओर देखना हमारे लिए नाश है, दुनिया की ओर देखना हमारा विनाश है ना। उसके लिए प्रभु ने दिया हुआ दृष्टांत आपको याद है ना। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 32-33 हो जाए। लूक चैप्टर 17 verse 32-33। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। देखा, लूत की पत्नी को देखो ना, किसकी देखो, उसकी जैसा करो ऐसा ही क्या? नहीं, उसकी जैसा कभी नहीं करना है। आप देखिए प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने ये चेतावनी दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। लूत की पत्नी मतलब प्रभु ने नाश होने से बचाया तो भी नहीं बचा। सोदोम गोमोरा को आग में जला करके प्रभु नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसको मौका मिला तो वो भी नहीं बचा, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ वचन या व्यवस्था उसने तोड़ दिया है ना। वो व्यवस्था तोड़ने के कारण आप देखिए
4 बात बोला था। कौन कौन सा बात बोला था? तराई में नहीं रुकना, दौड़ कर जाना, पहाड़ पर जाना, पीछे मुड़ कर नहीं देखना। 4 बात बोला था। और तो अब क्या देखता हूँ कुलपति 19 का 26 वचन में, दूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी उसने शहर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। देखा है, बाकी तीनों बात अमल किया, एक बात छोड़ दिया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमें जो भी प्रभु कहता है उसमें से एक भी बात को तुझ नहीं सोचना, गौर देना प्रियो। लूत का पत्नी पीछे को नहीं गया और दूसरा पीछे मुड़कर देख रहे कि भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन गया क्योंकि प्रभु ने बोला था पीछे मुड़कर नहीं देखना। देखा, दौड़ते दौड़ते हो सकता है तो पीछे भी देख लो, ऐसे नहीं बोला। मतलब लोत का पत्नी का नजर दुनिया की ओर था, या मेरी भविष्य की बात मैं इकट्ठा करके रखा उसका क्या होगा, एक सोच है। मैंने बहुत कुछ घर में इकट्ठा करके रखा था, उसका क्या होगा, वास्तव में वो जलकर खत्म हो रहा है क्या, देख लेता है। एक बार नजर घुमाया, वो बोलता है उसको प्राण का चिंता था। वो शब्द 26 वापस एक बार पढ़ना, पर सॉरी लूका उसका 17 का 33 हो जाए। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा वो अभी वो प्राण बचाने के लिए तो भाग रहा था, पर तो अभी यहाँ पर का विषय क्या है, उसका दुनियादारी के कारण वो पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गया, जिसमें नमकीन नहीं था, अभी वो नमकीन का खंभा हो गया। कई लोग बात नहीं मानेगा तो नमकीन का खंभा मिल जाएगा, ताकि जंगली जानवर आके चाटे, जंगली जानवर आके चाटे। अच्छा अवस्था है क्या? नहीं, बहुत बुरी अवस्था है प्रियो, बहुत बुरी अवस्था प्रियो। इसका मतलब यहाँ पर की विषय आपको जानना, हम दुनिया की ओर ना देखें। दुनिया की ओर आकर देखेगा आपका आत्मीय जीवन नष्ट हो जाएगा। लूत का पत्नी ने दुनिया की तरफ देखा, उन्होंने छोड़कर आया हुआ वो विषय की ओर देखा। अब मन में पीछे मुड़कर देखने वाला परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं। कौन बोला? प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला। कहाँ पर बोला? लूक 9:62 में। वेरी गुड। देखा, आप लोग को याद है, इसलिए आप लोग पीछे नहीं देखते, आगे देखना, सब लोग आगे देखना है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर दूसरी बात है, पहली बात अपने आप को देखना और दूसरी बात दुनिया की तरफ नहीं देखना, दुनिया की तरफ नहीं देखना। तीसरी बात क्या है, मतलब हमें जीवन की यात्रा में जब प्रतिकूल आता है, रुकावट आता है, उसकी ओर नहीं देखना। हमारे जीवन में आने वाला रुकावटों की ओर नहीं देखना, है ना, क्योंकि रुकावट की ओर देख लिया तो आपको ठोकर खाने का खतरा है, उदाहरण पत्रों से, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार 14 अध्याय उसका 29 से 31, उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब मसीह जीवन की यात्रा में कई प्रकार का प्रतिकूल आएगा, कष्ट तकलीफ आएगा, लेकिन उसको देख करके कभी डरना भी नहीं, अविश्वास भी नहीं करना, विश्वास से आगे बढ़ते जाना, है ना। मसीह जीवन विश्वास की यात्रा है। कोई भी प्रतिकूल आएगा तो भी हमको हमेशा उसका वचन और वायदा याद रखना। अभी आपको मालूम है, हमारे जीवन में परीक्षा आएगा तो हमको कौन सा वचन याद रखना है? पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन। क्या बोला प्रभु ने? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, आपको सहने से बाहर आपका जीवन में कोई भी परीक्षा प्रभु आने नहीं देगा प्रियो। आपका शरीर की सिर की बाल तक गिना हुआ है। अब बताओ, प्रभु, अभी आप देखिए, थोड़ा बड़ी बात है प्रियो,
प्रभु का हमारा ख्याल इतना अनोखी बात है वो इतना हमें ध्यान देता है, हमें अपनी आंख की पुतली समान संभालता। लेकिन 2:8 में क्या बोला? आंख की पुतली है, हम आंख की पुतली है प्रभु का। मतलब प्रभु का हमारे ऊपर इतना ध्यान है, इतना ध्यान है प्रियो। ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसा परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। इवन परीक्षा होता है, तकलीफ होता है, ऐसा होता भी है तो किस लिए होता? हम लोग निराश नहीं होना ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय के 12 वचन में पत्रोस एक अच्छा हमारा प्रोत्साहन की वचन बताता है। हे प्रियो, जो दुख रुपया की तुम्हारे परखने के लिए तुमने भड़की है। देखा, दुखरूपी अग्नि, देखा आ गया। इससे यह समझकर अचंभा न करो, अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। देखा, क्या करो? आनंद करो। आनंद होता है क्या? कष्ट रखे टाइम पर चेहरा देखने से मार पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें आनंद करना, क्योंकि ये कष्ट आनंदता में हमें बहुत बड़ा महिमा मिलने की कारण है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। इसलिए प्रतिकूल आएगा, प्रतिकूल की देख करके डरना नहीं। हमारे साथ कौन है? प्रभु अनुकूल में तो प्रतिकूल कौन? वो वचन याद है? फिर आप बताओ ना, फिर प्रतिकूल में क्यों मतलब आप डरते हैं? अपने जीवन में कई बार ऐसे कुछ अवस्था बन जाता है। प्रियो, प्रभु का वचन जो बताता है सत्य। अभी हमारे पत्रोस ने पहले उन लोगों बोला ये भूत आ रहा है, क्योंकि पानी के ऊपर कौन चल सकता? इंसान तो नहीं चल सकता। उन्होंने बोला मैं हूँ। हाँ भैया, सच में। मैं उनको भी बोलो ना, मैं ये पानी के ऊपर आपके पास आओ, पत्रोस उड़ी मारा, चलने लेगा। देखो, पानी के ऊपर अगर कोई इंसान चला है तो यीशु मसीह, और क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य है, यीशु मसीह और पत्रोस। लेकिन पत्रोस ने वो चाल पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्प विश्वास था उसमें। क्या था? अल्प विश्वास। हाँ, हम लोग मसीह के पीछे चलना है तो हमें पूर्ण विश्वास चाहिए, हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। प्रभु का वचन सत्य है, ये बात मानने वाला एक सच्चा दिल चाहिए। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत से लोग आशीष क्यों नहीं पाता? प्रभु जैसे बोलते हो मानते नहीं। उसके बीच में अपना थॉट्स, अपनी विचार, अपनी इच्छा, अपनी भावना सब मिलाता है, उसमें वो धोखा खाता है। प्रियो, हर एक इंसान, अरे हमारा प्रभु सच्चा है ना, विश्वास योग्य है, उसका वचन विश्वास योग्य है, उसका वचन पवित्र है ना, वो दया हुआ है। हमें उसके प्रति कितना चाह चाहिए, कितना चाह चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि पत्रोस ने मानव तूफान को देखा, अरे मैं पत्रोस इस हवा में कहीं डूब जाएगा तो इतना सोचा, डूबने लगा। डूब करके नहीं गया, डूबने लगा। हाँ, डूबने लगा। तब वो चिल्लाया, प्रभु ने हाथ बढ़ाया, ठीक है तो इतना आत्मविश्वास है, 2 घूंट पी लो। ऐसे नहीं सोचा। प्रभु ने तुरंत, प्रभु को जो पुकारता है ना, प्रभु एकदम सहायक। पत्रोस की अवस्था जान करके प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसको खड़ा किया। प्रियो, हमें बात को जानना है कि हम लोगों को क्या नहीं देखना, हम लोग प्रतिकूल को नहीं देखना। हमारे जीवन में आने वाला इस्राएल के लोगों को भी वही देखा ना, लोगों ने प्रतिकूल को देखा, उन दानवों को देखा, घबरा गया। और तो 2 लोग प्रभु को देखा। मेरा प्रभु के सामने दानव लोग कुछ भी नहीं है, प्रभु के सामने। अभी आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति, एक छोटा परीक्षा सबको बोला मेरे हाथ में एक चिट्ठी है, जिंदा है मरा है? और जिंदा बोलेगा तो थोड़ा और दबाएगा तो उधर ही खत्म है, और मरा है बोला तो वो छोड़ देगा, वो उड़ जाएगा। उत्तर क्या है? मतलब अभी उसका वो पूछने वाला व्यक्ति को सही उत्तर क्या देगा?
जीवन और जीवन और मृत्यु मृत्यु तेरे प्रभु के हाथ हाथ में है। हाँ बोलेगा तो वो व्यक्ति के तेरी हाथ में है। तू कहेगा तुम्हारी विड़न अगर तो उसको जिंदा छोड़ना चाहता है जिंदा छोड़ सकता है, और उसको मारना चाहता हो तो मार सकता है। तेरे हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों, हमारे जीवन में एक बात जानना, हमारे विश्वास के ऊपर सब कुछ है। आमेन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमेन। परंतु हमारा हम विश्वास नहीं करता, फिर प्रभु में दोष लगाने से क्या फायदा है ना। हमारा विश्वास की कमजोरी ये बहुत बातों में हमें धोखा दिलाता। अब देखो प्रभु ने बोला ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। आप बताओ, है ना। तो आज हमारे विश्वास है क्या, हम उस विश्वास से चल पा रहे हैं क्या, हमें ये बात को देखना। अभी यहाँ पर पतरस का विश्वास अल्प विश्वास था, अल्प विश्वास। प्रयोग एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए हमको अल्प विश्वास नहीं, हमें बड़ा विश्वास चाहिए या पूर्ण विश्वास चाहिए। इसलिए आप देखना, प्रतिकूलों को नहीं, प्रभु को, है ना। दानवों को देख करके योशुआ और कालेब नहीं डरा, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे प्रभु के सामने ये तो कुछ भी नहीं, एकदम बहुत हल्की चीज है, प्राणी है ना। प्रभु हमारे साथ है। प्रयोग हमें हमारे ले चलने वाला कौन है, हमारे साथ कौन है, ये बात का समझ रखना अनेक बहुत लोगों को जरूरी बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब पतरस ने प्रतिकूल को देख करके डर गया, इसलिए मतलब वो डूब गया ना, हर गया। ऐसा नहीं होना, और वो बात हमारे लिए धोखा है। और चारवा बात, मतलब हम और लोगों को ना देखें, और लोगों को देखेगा तो आपको मालूम है कई लोग विश्वासी होने के बावजूद भी अविश्वासियों को देखता, विश्वासी होने के बाद में भी अविश्वासियों को देखता, है ना। अविश्वासियों को देखने का टाइम क्या है, अरे अविश्वासी है, अभी वो देखो मानो वो कितना बढ़ते जा रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, वो खा पी कर मस्त रहता, तगड़ा रहता। आसाफ को ऐसा हुआ। आसाफ के जीवन में आपको मालूम है ना, प्रभु का भक्त आसाफ के जीवन में आया वो बात 73 भजन संगीता का 1 से 3 पढ़ा। सचमुच इसराइल के लिए आपका शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, क्या देखता था? दुष्टों का कुशल। तब उन घमंडियों के विषय दाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में मतलब मैं उनको देख करके डाल करता था। देखा उनको देखने चाहिए नहीं प्रियो, प्रभु के लोगों को मानो देखने का जगह वो नहीं है। परंतु उस प्रकार का देखने के कारण क्या हुआ, उसका जीवन में वो बहुत दुखी हुआ, वो एकदम अशांत बना, है ना। आखिर में उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने प्रभु के उपस्थिति में गया, प्रभु के भवन में गया, तब वो समझ में आ गया। क्या समझा? उसका 17-18 बजे जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तूने फिसलने स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश करते। देखा, दुष्ट का कुशलता देख करके प्रभु के लोग कभी भी निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि वो उनका मार्ग बुराई का है और आखिर उनका अंत खराब है। बहुत ही दुख वेदनाजनक जगह पर वो पहुंचने वाला है और उनका आयु तक बहुत छोटा है। हमें ये बात को जानना, हमें कहाँ पर देखना चाहिए, है ना। मैं आपको 5वां देखने का एक सुंदर बात बोलता हूँ, वो दावीद का देखना है। दावीद का देखने का बात है, वो कहाँ पर देखा आपको मालूम है। बहुत से जीवन में प्रतिकूल आया, लेकिन दावीद प्रभु की ओर देखा जब 34 भजन संगीता का 5 बजे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। देखा प्रियो, अगर एक भक्त प्रतिकूल में प्रभु की ओर देखेगा तो उनको बहुत सांत्वना मिलेगा। क्या मिलेगा? सांत्वना मिलेगा, है ना। अभी दावीद प्रभु की ओर देखा, दावीद के जीवन में बहुत से प्रतिकूल की बात आया,
लेकिन दावीद के खूबी उन्होंने प्रतिकूल को नहीं देखा, हमेशा प्रभु की ओर देखा। प्रियो, आज हमारे जीवन में आने वाला प्रतिकूलों में हम कहां पर देखता है ना। एक बार आपको मालूम है, एक तो दावीद के साथ बहुत थोड़ी लोग था और थोड़ी लोगों के साथ भागने के टाइम पर एक बार दावीद का भी पत्नियों को, बच्चों को और बाकी लोगों का सबको लेकर के गया। उसमें सारे लोग बोला ये ना, ये दावीद के कारण हमारे जीवन में मुसीबत आया, हम इसको ही पतवा करेंगे, आज इसको फिनिश करेंगे। वहां पर दावीद अकेला हो गया। दावीद बहुत बड़ा दुख में आया, बहुत बड़ा मुसीबत में आया। वहां पर बढ़ता है, वो बात पड़ेगा तो सच में दिल में इतना प्रोत्साहन मिलेगा जब पहला शामुएल उसका 30 अध्याय उसका 6 बजे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखा प्रियो, उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। देखा, उन्होंने प्रभु की ओर देख करके हियाव बांधा। दावीद प्रभु की ओर देखा। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला संकटों में हम कहां पर देखता, हमारे अवस्था बहुत भयंकर थे, बहुत प्रतिकूल थे, लेकिन एक सच्चा प्रभु का भक्त शरणागत हमेशा प्रभु की ओर देखता है। अब यहाँ पर भी प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, मैंने उसका 8 बजे पढ़ना। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखा प्रियो, प्रभु ने उनको वचन दिया, तुम जाओ और तुझे जो भी नष्ट हुआ वो सब तुम लौटा पाएगा। और हुआ है कि नहीं? उसका 18-19 में और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उसने क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटियां, क्या बेटे, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उसको न मिली हो। देखा, ना रही, सब कुछ उसको मिला, सब कुछ लौटा लाया। यो बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रभु की ओर देखेगा तो आपको बहुत सांत्वना मिलेगा, सांत्वना मिलेगा। प्रभु, आज भी हमारे जीवन में कई प्रकार का समस्या आएगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे सोच करके शायद आप बहुत बोझ में आएगा, लेकिन इब्रानियों 12:2 आपको याद है। प्रियो, हमारा विश्वास की यात्रा में हमें मानव गिराने के लिए विरोधी कैसा भी दाव लेंगे तो भी हमें क्या करना, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए बस विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर हमें ताकते रहना, प्रभु की ओर देखते रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी आपको ले जितना होने पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दावीद प्रभु की ओर देखा, जिसके ओर देखना चाहिए, इसलिए उसने हमारा सांत्वना पाया, छुटकारा पाया। बहुत उनका दिल में शांति मिला, जो भी नष्ट हुआ वो सब वापस मिला। 6वां में देखने के लिए आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह की ओर देखना, मानव इसलिए उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, है ना। जब वो क्रूस में यीशु मसीह के साथ लड़का हुआ, वो चोर ने मैंने क्या किया, वो यीशु की ओर देखा। आपको सबको मालूम है ना, लूका उसका 23 अध्याय का 43 वचन। तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखो, प्रभु को देखने के कारण क्या हो गया, उनका नरक का सजा पार हो गया, उनको उद्धार मिल गया, उनको स्वर्ग मिल गया। इसलिए सबको प्रभु बोलता है ना, जब यशायाह में पुराना नियम में भी ऐसे नबी का उसका 45 का 22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, उद्धार पाओ। मेरी ओर फिरेगा तो प्रियो, आज भी मुझे सुनने वालों में कोई भी अभी तक अगर उद्धार नहीं पाया तो आपको सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह आपके लिए कलवरी सूली पर ये मृत्यु सगा, इतना साबित मृत्यु प्रभु आपको बचाने के लिए सगा।
ये सत्य वचन है। ये विश्वास करेगा तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। हमें ये बात को जानना है, मैंने उस उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने उस अनंत जीवन पाया है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह जब आपको मालूम है, जब मतलब यूहन्ना 3 अध्याय में उसका 14-15 वचन, और जिस रीति से मूसा ने हाँ। जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है हाँ। कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन पाए। देखा आपने, है सबको लिए आनंद जीवन मुफ्त में है। अपने जीवन में ये अनुभव पाना कितना अनोखा बात है। आपको मालूम, जो लोग अभी तक अगर उद्धार नहीं पाए ना, वो लोगों को मतलब मृत्यु के बाद सुनेगा तो एक डर रहता है, एक डर रहता है। परंतु एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति को मृत्यु के बाद बोलेगा तो एक खुशखबरी है, गुड न्यूज है, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी प्रभु से भेंट जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसका 5:24, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ। अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, दंड की मतलब नरक की सजा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर, देखा, नरक से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, प्रभु का जीवन में प्रवेश कर चुका, परम प्रभु के संगति में आ चुका, स्वर्ग राज में प्रवेश कर चुका। बाप रे, कितनी बड़ी आनंद की बात है। उद्धार पाया हुआ लोगों को ये आनंद उनका दिल में उमड़ता है ना, ये आनंद उनका दिल में उमड़ता है। ये बात सच्ची बात है भाई। हमारे जीवन में ये जो उद्धार का अनुभव है कि नहीं, ये बात को पार करना जरूरी बात है ना। उद्धार का अनुभव आज बहुत लोग पानी में डूबा होगा, है ना, प्रभु में रहता होगा, परंतु उनको उद्धार का अनुभव, वो आनंद नहीं है, नष्ट हो गया है। शायद वो उद्धार ही नहीं पाया। उद्धार का आनंद नष्ट करके जीने वाले लोग मंडली में हैं, और तो उद्धार ना पा करके भी डुबकी लिया हुआ लोग हैं। वो लोगों को कैसे पहचान सकता है, कैसे पहचानेगा? हाँ, फल से, हाँ, एक फल से। मतलब क्या फल है? मैं आपको बहुत सरल रूप में आपको समझाता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत गौर देकर सुनना। आप मतलब एक मुर्दा व्यक्ति को खाने खाओ, बिरयानी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, खाओ, बोले खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? मरा है, मरा है। वो कैसे क्या आएगा? अरे मुंह खोले ना, मैं तेरा मुंह में डाल देता हूँ, खोलेगा? नहीं। उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति वचन को इस प्रकार इनकार देगा। उनको वचन, उनको स्वादिष्ट नहीं रहता, वचन को तुच्छ करेगा, संगति को तुच्छ करेगा, पवित्र जीवन को तुच्छ करेगा। परंतु एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, बाप रे, नया जन्म पाया वो जन्मा ना, जन्म पाया हुआ व्यक्ति को भूख बहुत ही लगता, प्यास लगता, जितना भी मिलेगा वो खाते रहेगा। देखा, इसका मतलब आपको आपके अंदर, आप सोचो, आपके अंदर प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास है, नहीं है ना? कई लोगों ने मतलब कई दिनों से बाइबल तो हाथ में छुआ नहीं, ऐसे लोग हैं विश्वासी लोग। क्या विश्वासी? विश्वासी नहीं, वो सब झूठे लोग हैं, उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं। और जो एक अभिनय कर रहा है, अभिनय कर रहा है, अभिनय करने वाले लोग बहुत हैं। तो आप अपने जीवन को परखो, अपने आप को परखो। एक दिन प्रभु का वचन अगर आप नहीं पढ़ा तो आपको नींद नहीं आएगा। इवन एक दिन आप वचन नहीं सुनाएगा तो आपको नींद नहीं आएगा। देखो, सच्ची बात है। वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, तो एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को आप सही रीति में जानना पड़ेगा। आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, है ना? उद्धार पाने के बाद में हम ये दुनिया के लोगों के जैसा जी नहीं सकता भैया, बिल्कुल नहीं जी सकता। इसलिए वो एक अलग जीवन है, बाइबल कितना स्पष्ट हमें बताता है। इसलिए अपने आपको परखना है। आज आत्मीय की बातों पर मुझे उलझा गए क्या? वचन पढ़ने के प्रति, एक प्रार्थना जीवन के प्रति, प्रभु के आगमन देर हुआ,
कल ये बात का एक गहरा क्लास आपको मिलने वाला है। बहुत पवित्र आत्मा ने इतना गहराई से बात किया। मैं आपको बदलना चाहता हूँ प्रियो, जरूर परखो प्रियो। अभी मौका है परख करके, गिरती सुधार करके, प्रभु के संगति में रह करके अनंतता का तैयारी करने के लिए। बाद में मौका नहीं है ना, बाद में मौका नहीं। इसलिए अभी सही प्रकार अपने जीवन को परखना। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि उद्धार, प्रभु की ओर देखेगा तो हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। उद्धार पाने के लिए प्रभु की ओर देखा, कभी जीवन बदला है कि नहीं? अनंत जीवन पाया है कि नहीं? वो जीवन का गुण मुझ में है कि नहीं? ये बात तो हमें जानना जरूरी बात है। ओके, आखिर ये सातवीं बात भी बोलकर मैं इस संदेश को खत्म करूंगा कि आप हमेशा कोई से भी प्रतिकूल क्यों ना हो, ऊपर देखें या स्वर्ग की ओर देखें। क्या देखना? स्वर्ग की ओर देखना, स्वर्ग की ओर अपना दृष्टि उड़ाना, क्योंकि हमारे यीशु मसीह, हमारे प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। सही बात है। तो मतलब आप स्वर्ग की ओर देखेगा तो आप महिमा पाएगा, आप महिमा पाएगा, है ना। स्तेफानुस बहुत बड़ा प्रतिकूल में क्या किया? पहले काम उसका 7 अध्याय का 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। देखो, कहाँ देखा? स्वर्ग की ओर। क्यों? मुझे बचाने के लिए विश्वासी लोग, कुछ लोग आएगा क्या? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसा कोई हाथ बढ़ाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं देखा, सीधा ऊपर देखा, क्योंकि मेरा सहायक स्वर्ग में। उसने स्वर्ग की ओर देखा। क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह उस महिमा के सिंहासन की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। कितना बड़ा संतोष है प्रियो, है ना। उसके जीवन में वो कितना आनंद से भर गया, है ना। इस वेदना उन्होंने आनंद से सह लिया। वेदना देने वालों के लिए प्रार्थना किया। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु की ओर देखेगा तो, स्वर्ग की ओर देखेगा तो जरूर प्रभु का जीवन का वो अनुभव आप में प्रकट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। स्तेफानुस उनके लिए प्रार्थना किया, है ना प्रियो। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमारा दृष्टि कहाँ पर है? आज हमारे जीवन की यात्रा में हमारा नजर स्वर्ग की बातों पर है क्या? एक उदार पाए हुआ लोगों के बारे में प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा। पड़ोसियों उसका 3 अध्याय का 1 से 4 तक का वचन पढ़ना। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखा, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इतना बड़ी बात है प्रियो। एक व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है तो आपको मालूम है, उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोग प्रभु के शरीर के साथ उसी समय में जोड़ा जाता। सही बात है ना। मतलब पानी में बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता। ये बहुत बड़ी बात है ना। हर एक पवित्र लोग ये अच्छी तरह जानना पड़ेगा। हमारे जीवन में सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को, सच्चा नया जन्म पाया व्यक्ति को सबसे पहले मिलने वाला बात तो परमेश्वर का आत्मा का दान है। सही बात है ना। रोमी 8:23 में लिखा है ना। ये जो आत्मा का दान आपको जब मिला, तो उस आत्मा का दान मिला, उसका अर्थ आप में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। सही बात है, क्योंकि उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमें देने वाला बात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इसलिए प्रेरितों 1:5 में प्रभु ने क्या बोला था? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, चले लोगों को बोला थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बहुत बड़ी बात है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। ये प्रभु किसको देता? जब प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 47 की आखिरी भाग, जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन में मिला देता।
किन में मिलाता था? मंडली में। मंडली क्या है? प्रभु का शरीर है। प्रभु का शरीर है। सही सुन, प्रभु के शरीर में कैसे मिला था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा, है ना? पहला कुरिन्थी 12:13 क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। मंडली जीवन कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ बात है ना? हर एक लोग उद्धार पाए हुए लोगों को उद्धार करने वाला यीशु मसीह, है ना? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर मंडली में जोड़कर मंडली तैयार कर रहा है। मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। हाँ, देखा, सबको आना चाहिए। मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। किसका मंडली? प्रभु का मंडली। प्रभु का। आमेन। कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं। प्रभु ने किसी को भी ठेके में नहीं दिया। प्रभु स्वयं करता है। ये बहुत, ये सब जानकारी लेकर के प्रभु को महिमा देना एक सच्चा उद्धार पाए हुए व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जब प्रभु की उपस्थिति में जब एकत्रित हैं, हम लोग कितना आत्मा में उभरना चाहिए, है? आज भी बहुत लोगों को सच्चा वो स्वर्गीय दर्शन से बहुत दूर है। क्या है कि मानो अब बड़ा दुनिया में शरीर में रहने के कारण धीरे धीरे पाप होता, और वो पाप कबूल करके मन फिरता नहीं, इसलिए अपना वो प्रकाश डिम हो जाता। जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाता, जो जानना चाहिए वो नहीं जान पाता। ऐसा धोखा होता है। फिर हमें वजन रूपी जल स्नान से अपने आप को शुद्ध करना है। हमें रोज सिद्धता की ओर बढ़ना है। फिर हमें परखना है ना? मैंने प्रभु के सामने मेरी गलतियों को कबूल करके कितना दिन हो गया? मैं रोज अपनी अम्मी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। इसलिए आज भी हम प्रभु का मेष की ओर आया, और एक लोग अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, मेरा प्रभु के साथ और मेरा मंडली के साथ मेरा संगति कैसा है। आपको वापस एक और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 11 का उसका 27, 28, 29। प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखो, मानो अयोग्य रीति में कभी भी शामिल नहीं होना प्रिय, है ना? अयोग्य रीति में हमको सही प्रकार में काम रहे। आज अभी यीशु मसीह के शरीर का एक अवयव है, इसलिए आगे बढ़ना। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को, एक दूसरे को मत जांचना, एक दूसरे के ऊपर अंगुली नहीं उड़ाना, अपने आप को जांच ले। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। क्या है प्रभु का देह? मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। मंडली जीवन में आज मेरा जीवन कैसा है? मंडली जीवन में मैं एक दूसरे के लिए एक आदर्श है कि नहीं, एक प्रोत्साहन है कि नहीं, एक चेतावनी है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है, हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। मंडली जीवन में हमें एक दूसरे के साथ एक अटूट संबंध है, एक अटूट संबंध है। आज वो संबंध मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना, स्वयं को परखना, है ना? और ऐसा नहीं है तो वो दिंड को खाता और पीता, दिंड को खाना पीना बोलेगा तो फिर ज्यादा नहीं चलेगा, है? दिंड को खाना पीने वाले लोग फिर प्रभु उसको शायद उनका आयु बीच में काट देता, इसलिए बहुत लोग मरते हैं। मरने का मतलब इस दुनिया के जीवन की यात्रा प्रभु जल्दी उनका समय को कम कर देता, ऐसी अवस्था आ जाता। इसलिए हर एक पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूँ, प्रियो, आपको प्रभु अवसर देता है, आपका अवस्था जानकर प्रभु हर एक से बोलता है। ये बातें मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा आपका जीवन को ध्यान करके आपसे बात कर रहा है। अब देखो, आज कई लोगों को मंडली जीवन का महत्व भी नहीं मालूम, संगति भी नहीं गया, उनको कोई परवाह नहीं होता ही गए,
ऐसे होता है क्या? मैं आपको कितना बार बोला, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चे को एक दिन क्लास में नहीं गया तो नींद नहीं आता है? पर जो एक आत्मीय जीवन, सच्चा उदार पाया व्यक्ति विजयी जीवन बिताने वाला होना चाहिए। और वो विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति एक संगति नष्ट हो गया तो उसको रोना आएगा। क्या बोलता, क्या आएगा? रोना आएगा। हाँ, रोना है, रोना है, बहुत बड़ी बात है। रोया कभी, कभी रोया है? हमको दिल कठोर हो गया तो रोना का आंसू कहाँ आएगा? दिल कठोर हो गया। कब होता है कठोर? पाप के चलते। पाप की चलते, पाप की चलते। इसका मतलब क्या है कि आज प्रभु को मसीह में रोने वाला एक दिन तक हमको नहीं है। पाप कबूल करेगा तो भी वहां पर पछतावा नहीं। देखा इतना बदल गया अभी। आप ये बात को अच्छी तरफ भली सुनी को याद करना, याद करना। हमारे लिए प्रभु ने क्या हुआ, मेरे प्रभु मेरे लिए क्या बना, ये बात को हमें याद करना चाहिए, है ना। वो परमेश्वर होते हुए वो हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए क्या नहीं सगा प्रिय। रोज हमें ये बात को, प्रभु का मृत्यु मेरे लिए, मेरा मृत्यु हटाने के लिए मेरे लिए मेरा प्रभु मृत्यु सगा, ये बात को जरूर याद करना, जरूर याद करना, तभी वो विजयी जीवन बिता पाएगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।